परमेश्वर लोगों को गुलामी से सीने पर्वत पर ले गया। लोगों ने बना दिया नकली भगवान, फिर खोया विश्वास और फिर परमेश्वर ने रेगिस्तान की धूलभरी आंधियों में मिस्र से निकले हुए इजरायली थके हुए, भूखे, प्यासे, परंतु उनके हृदय में स्वतंत्रता की आग जल रही थी और उनके आगे चल रहा था मूसा, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ सेवक। कभी बादल के खंबे में, कभी आग के खंबे में यहोवा उनकी राह दिखाता। परंतु अब वह समय आने वाला था जब यहोवा स्वयं अपने लोगों से वाचा करेगा और उसका मंच होगा सीने पर्वत। जब लाल समुद्र फट चुका था, इजरायली पार हो चुके थे, वह मिस्र की सेना लहरों में डूब चुकी थी, लेकिन स्वतंत्रता की राह अब भी आसान नहीं थी। जब तीखे पत्थरों वाले जंगल, प्यास और भूख से तड़पते हुए लोग और यहोवा ने उन पर कई चमत्कार किए। मूसा बार बार अपने लोगों से कहता रहा, डरो मत, यहोवा हमारे संग है। और फिर बादलों का एक भारी गुब्बार उन्हें सीने पर्वत की ओर ले गया। पर्वत की चोटी बादलों में ढकी हुई थी, बिजली चमक रही थी और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। मूसा कांपते हुए पैरों से पर्वत की ओर बढ़ा। लोग नीचे खड़े भय और आश्चर्य से देखते रहे और यहोवा ने कहा, अगर इजरायली मेरी बात मानेंगे तो वे मेरे होंगे। राजाओं का राज्य व याजकों का समाज होगा। मूसा पर्वत से नीचे आया और लोगों को यहोवा का संदेश सुनाया। फिर सबने एक साथ कहा कि यहोवा की आज्ञा को हम मानेंगे। जैसे ही तीसरे दिन सुबह हुई, सीने पर्वत पर एक अद्भुत दृश्य दिखा। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, लोग कांप उठे, पूरा पर्वत धुएं से भर गया। यहोवा की उपस्थिति ने पूरे पर्वत को हिला डाला। यहोवा ने कहा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जिसने तुझे मिस्र देश से निकाला। और फिर परमेश्वर ने पत्थर की पट्टियों पे 10 आज्ञाएं लिखी। वह यह थी कि तू मेरे सिवा किसी और देवताओं को न मानना, किसी मूर्ति की आराधना मत करना, यहोवा का नाम व्यर्थ मत लेना, श्राम दिन को पवित्र मानना, अपने माता पिता का आदर करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, झूठी गवाही मत देना। वह 10वीं और अंतिम थी कि लालच मत करना। फिर लोग डर के कारण पीछे हट गए और मूसा फिर से सीने पर्वत पर चढ़ गया, जहाँ वह 40 दिन और 40 रात तक रहा। वह उस समय नीचे हजारों इजरायली लोग ठहरे हुए थे। दिन बीतते गए, लोग हर रोज पर्वत की ओर देखते, लेकिन मूसा वापस नहीं आया। लोगों के मन में डर व बेचैनी होने लगी। कुछ बुजुर्ग कहने लगे, पता नहीं मूसा के साथ में क्या हुआ है, शायद वह मर गया। और भीड़ कहने लगी, हमें कोई नेता चाहिए, एक ऐसा देवता जो हमारे आगे चले। और वे सब मूसा का भाई हारून के पास इकट्ठे हुए। वह कहने लगे, हम नहीं जानते मूसा के साथ में क्या हुआ है, हमें ऐसे देवता चाहिए जो हमारे आगे आगे चले। वह हारून लोगों का क्रोध व हिंसा देखकर डर गया। वह कहने लगा, सारे लोग अपनी औरतों, बेटी व बेटियों के सोने के कुंडल उतार कर ले आओ। भीड़ खुशी से दौड़ पड़ी। सोना लाया गया, हारून ने उसे पिघला कर डाला और फिर एक सोने का बछड़ा गड़ा गया। जब बछड़ा लोगों के सामने रखा गया, भीड़ खुशी से चिल्लाई। हारून ने कहा, हे इज़राइल, यही तुम्हारे देवता है जिसने तुम्हें मिस्र देश से निकाला। हारून ने उनके सामने वेदी बनाई। वह घोषणा की, कल यहोवा का पर्व होगा। लेकिन अगले ही दिन लोगों ने बलिदान चढ़ाया। नाच गानों के साथ में जश्न मनाया गया। दृश्य ऐसा था कि मानो जो पवित्र स्थल है वो मूर्ति पूजा का मेला बन गया हो। पर्वत पर यहोवा ने मूसा से कहा, जल्दी नीचे उतर, तेरे लोग भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने जल्दी ही मेरे मार्ग से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने बछड़े की मूरत गढ़ी और उसकी पूजा की है। अब मैं इन्हें नाश कर दूंगा। मूसा 2 पत्थर की पट्टियां लेकर नीचे उतरा। जैसे ही उसने नाचते हुए लोगों को देखा,
सोने की बछड़े की पूजा करते हुए देखा, उसका हृदय टूट गया। उसका चेहरा क्रोध और पीड़ा से लाल हो गया। उसने पट्टियां फेंकी, वे पर्वत के नीचे टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। फिर उसने सोने के बछड़े को जलाकर राख कर डाला और उसे पानी में घोलकर लोगों को पिलाया। यह उनके पाप का स्वाद था, कड़वा व शर्मनाक। मूसा ने हारून से कहा, लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा जो तूने इतना बड़ा पाप होने दिया? फिर मूसा ने यहोवा की तरफ खड़े होकर कहा, जो यहोवा की ओर है वह मेरे पास आए। लेवी गोत्र के लोग मूसा के पास आए और मूसा ने आदेश दिया कि हर कोई तलवार बांधे, वह अपने भाई, मित्र व पड़ोसी को मार डाले। वह उसी दिन लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके बाद मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु अब मैं यहोवा के पास जाऊंगा, शायद वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर दे। मूसा फिर से पर्वत पर गया और यहोवा से प्रार्थना की, हे प्रभु, इन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। इन्होंने सोने का देवता बनाया। या तो इन्हें क्षमा कर या मेरा नाम अपनी पुस्तक से हटा दे। यहोवा ने कहा, जो मुझसे पाप करता है मैं उसी को अपनी पुस्तक से मिटाता हूँ। परंतु जा, लोगों का नेतृत्व कर, मेरा दूत तेरे आगे जाएगा, परंतु उनके पाप का दंड मैं दूंगा। सीने पर्वत पर हुई घटना केवल उस समय की नहीं, बल्कि आज भी हमारे लिए एक संदेश है। यहोवा चाहता है कि उसके लोग पवित्र, आज्ञाकारी व सच्चे हो। 10 आज्ञाएं केवल नियम नहीं, बल्कि जीवन की एक दिशा है। जैसे मूसा पर्वत से उतरा और लोगों को वाचा सुनाई, वैसे आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन सुने, माने और उसके मार्ग पर चले। अगर आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके पाप को क्षमा करे, आपसे प्रेम करें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।